ऐसा करके जस्सी को धोखा नहीं दे रहा? क्या मैं अपने प्यार को झूठा साबित नहीं कर रहा? अरमान, ये काम तुम अपने लिए नहीं कर रहे, गुलमोहर के लिए कर रहे हो, गुलमोहर के लोगों के लिए, जिनकी जिम्मेदारी अब तुम्हारे सर पर है, तुम्हारे कंधों पर, और इसीलिए ये काम तुम्हें करना होगा। पर कैसे? मैं जेसिका का वो शब्द कैसे कहूंगा जो सिर्फ जस्सी के लिए है? मैं जेसिका की आंखों में कैसे दिखूंगा जबकि मेरे दिल में सिर्फ जस्सी? और क्या जेसिका से प्यार भरी बातें करते वक्त मुझे जस्सी की याद नहीं आई? तो फिर बिंदिया के बच्चों को भी याद करना, जिनकी स्कूल की फीस अभी तक दी नहीं गई है। गुलमोहर के उन लोगों को भी याद कर लेना जिनके घर तुम्हारी वजह से चलना बंद हो गया। और अपने डैड को कैसे भूल सकते हो, जिनकी जिंदगी भर की कमाई तुमने लौटा दी है। कम ऑन अरमान, को जाओ। नहीं, मुझे ये करना ही होगा। मुझे बाकी सबकी खातिर ये कदम उठाना होगा। ये लेटेस्ट कलेक्शन है, इसमें और भी कलर्स है यहाँ पर। एंड इसमें देखिए आप, इसमें काफी कलर्स भी है। एंड यू कैन लुक एट दिस ऑल्सो। मैडम, ये ग्रीन रख लीजिए, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। हरा कलर आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगता? ये आपकी नेल्स आएंगे। जैसे ये तुमने क्या पहना हुआ है? क्या? नहीं, ग्रीन कलर तुम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वाकई सूट नहीं करता। एक्सक्यूज मी, ये पैक करा दीजिए। श्योर, इट्स माय प्लेजर। थैंक अरमान से यहाँ क्या कर रही है? ये इत्तेफाक है या कुछ और?
अरमान सर कर क्या रहे हैं यहाँ? मैं भी कितनी पागल हूँ। लड़कियों के पीछे भागना तो उनकी पुरानी आदत है। टीवी पर उन्होंने जस्सी से जो कुछ कहा अपनी गलती मानी, लेकिन लगता है वो सब थोड़े ही समय के लिए था। अब फिर वही पुराने अरमान सर वापस आ गए। अरमान साहब, कल की बदतमीजी के लिए सॉरी। वैसे हरा कलर आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगता। सच में तो आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपको कोई भी रंग अच्छा लगता है, जैसे कि येलो। बार बार फूल क्यों लेके आ रहे हो? मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? मैडम मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, मेरा काम ही डिलीवरी का है। ओके। पिंक, वाइट, येलो सभी आप पर बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपकी खूबसूरती कपड़ों से नहीं बल्कि इन कपड़ों की खूबसूरती आपसे है। और हाँ, इस बेचारे को डांटिएगा, क्योंकि गलती एक बार फिर मेरी है। पहले 2 बार फूल देने में खुद आया था। ये फूल, ये कार्ड, आप तो अभी अपने हरकतों से बाज नहीं आया अरमान साहब। हेलो जैसिका जी, आपने मेरे फूल बाहर नहीं फेंके, मेरे कार्ड से पड़ा, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि आपने मुझे माफ कर दिया। देखिए मिस्टर मंसूरी, मुझे आपके कार्ड और इस क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं, और जहाँ तक रहा सवाल माफी का, तो मुझे इसकी कोई जरूरत दिखाई नहीं देती। मैं कल रात की बात भूल चुकी हूँ और आप मुझे भूल जाइए। गुड बाय। इतने दिनों तक जिसकी आवाज सुनने के लिए जस्सी का दिल बेकरार था, उससे जैसिका के लिए ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस कोई नहीं। सुनो जी मैडम। ये कहाँ से आया? पता नहीं मैडम, मैं तो डिक्की में सामान रख रहा था। अच्छा ठीक है। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आपने तो खुद मुझे अपने आप को भूलने पर मजबूर कर दिया है। आपको मेरी माफी मंजूर नहीं, मेरी मुबारकबाद तो एक्सेप्ट कर लीजिए अपनी कामयाबी के लिए।
आपकी कामयाबी और हमारी दोस्ती को सेलिब्रेट करने के लिए मैं आपको डिनर पे इनवाइट करना चाहता हूँ। आज शाम 8 बजे आइएगा जरूर। मैं वहां पर आपका इंतजार करूंगा। देखिए, भूलिएगा मत, जरूर आइएगा। अरमान। जस्सी आपके बातों में आ गई थी अरमान सर, पर जैसिका नहीं आई। तुम्हारा सर्व करने का स्टाइल जरा दूसरों से हट गया। वैसे भी सभी ने तुम्हें मेरा वैलेंटाइन तो बना ही दिया, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपनी इस वैलेंटाइन को एक रिटर्न गिफ्ट दे दूं। फिर से अरमान सर मेरे पास आ गए तो करता है कि सीधे यहाँ से उठूं और चला जाओ। पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। ये मुझे समझते क्या? बस एक बार ये किसी भी तरह गुलमोहर में काम करने के लिए तैयार हो जाए बस। अगर मुझे गुलमोहर जाना ना होता तो अभी उठकर चली जाती मैं यहाँ से। कुछ कहना है तो कह दीजिए ना। मुझे लगा कि आपको मुझसे बात करने में दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगा शायद आप बिना कुछ कहे साय की तरह मेरा पीछा करना पसंद करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि आपका नाइट है। आप जानते हैं कि आपने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने? मुझसे और नहीं होगा। इस बार भी अगर इसने मना कर दिया तो मैं दोबारा से कभी परेशान करने नहीं आऊंगा। एक डिनर पर नहीं आई तो इनका दिल टूट गया। इन्हें क्या पता कि जब दिल टूटता है तो और अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं दोबारा आपसे माफी मांगने नहीं आऊंगा। वैसे माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए कल रात डिनर पर ना आने के लिए। आप माफी? चलिए मैं आपको डिनर पर इनवाइट करती हूँ। मैं अपनी गलती भी सुधार लूंगी और आप मुझसे माफी मांग लेना। मैं समझा नहीं। आप कल रात 8 बजे सेम जगह। बाय।
I'm so sorry for being rude, जैसिका जी। लीजिए। तो आप क्या लेना चाहिए? आप कैसे नहीं कर सकते? ऑरेंज जूस। आपने कैसे गेस कर लिया कि मुझे ऑरेंज जूस पसंद होगा? वो मेरे मुंह से निकल गया था जैसिका। मुझे लगा कि आप मॉडल हैं, फिटनेस में होगी, इसीलिए आप शायद सिर्फ जूस पीती होंगी। शैंपेन पीती तो नहीं, पर अरमान सर को दिखाने के लिए मंगवाई लेती हूँ। अरमान सर के सामने मुझे जस्सी जैसा कुछ भी नहीं करना है। वैसे यू रॉन्ग, मेरे बारे में आपका बिल्कुल गलत ख्याल है। तो फिर आप ऑर्डर करती हैं? 1 शैंपेन प्लीज। थैंक यू। थैंक्स। ठीक है ना? ऑफ कोर्स। मैं तो ये सोच रहा था कि हमारी पसंदें काफी मिलती हैं, तो शायद हम लोग दोस्त हो सकते हैं। नहीं? माफी मांगनी बाकी है ना? हाँ, ऑफ कोर्स। और ना ही सिर्फ वो स्ट्रेस के लिए, बल्कि आपकी पार्टी के लिए भी। मैं आपकी पार्टी में थोड़ा लेट पहुंचा, इसलिए आपको देख नहीं पाया, और फिर वहाँ पे पूरब से थोड़ी नोक-झोंक हो गई। आपकी पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। वैसे आपकी गलतियों की लिस्ट काफी लंबी है। मैं जानता हूँ। तो फिर तो आपको अच्छे तरीके से माफी मांगनी होगी। कैसे? घुटनों के बल जाकर। ऑन योर नीज। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यहाँ पे? यहाँ से ना तो अच्छी कोई जगह है, और ना ही इससे अच्छा कोई टाइम। जैसी कोई नहीं। जैसिका जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अगर मैंने आपको कभी भी दिल को ठेस पहुंचाई हो ना, या आपको कभी भी दुख पहुंचाया, तो मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने इस बार मुझे माफ कर दिया ना, तो मैं अगली बार इस तरह की गलती कभी नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। क्या कर रहे हैं आप? जैसिका जी, आपने मुझे माफ किया कि नहीं किया? देखिए प्लीज उठिए यहाँ से। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे, तब तक मैं यही रहूंगा। देखिए प्लीज उठिए, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज जैसिका, प्लीज। हाँ पापा, माफ कर दिया, उठिए। थैंक्स। ये क्या कर रहे थे आप? आपसे माफी मांग रहा था। आपने कहा था कि वैसे आपको मुझसे माफी मांगने की इतनी जरूरत है नहीं। मैं लगती क्यों हूँ आपकी? सच बताओ तो उस वक्त आप मेरे लिए सब कुछ। अब ये मत बोलना कि आपको मुझसे प्यार हो गया। सच बोलना। आप सच सुनना चाहेंगे? हाँ। तो सच ये है कि मुझे आपसे प्यार नहीं है। और सच बताऊं तो मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। तो फिर क्यों? आपने सच बोलने को कहा है, तो अब झूठ बोलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना, इसीलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। जैसिका, ये सब मैंने जो कुछ भी किया वो अपने लिए नहीं, बल्कि गुलमोहर के लिए किया है। गुलमोहर के लिए? क्योंकि मैं चाहता, पूरा गुलमोहर चाहता था कि आप हमारे लिए मॉडलिंग करें। ये सब एक झूठ था। अरमान सर जैसिका से प्यार नहीं करते। क्या इसका मतलब है कि? लेकिन अब सच जानने के बाद शायद आप हमारे लिए तो कभी काम नहीं करें। जैसिका जी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं आपको बहुत परेशान नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। और हो सके तो मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। गुड नाइट जैसिका। अरमान, आपने सच तो बोल दिया।
लेकिन फिर भी आप सच की कीमत नहीं समझते। जी मैं समझा नहीं। इस सपनों की दुनिया में सच कम सुनने को मिलता है। आपने सच कहा, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मैं गुलमोहर में काम करूंगी। मन मान रही मन के मन ही मान रही ना हर भजन तीरथ से चोटी काल गई ना हर भजन तीरथ से चोटी काल। वाहिगुरु, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, पर अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करना चाहता हूँ, लेकिन अभी भी कई ऐसी गलतियां हैं जिन्हें सुधारने का मौका मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसे कई लोग हैं जिनसे मैं माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग मुझसे इतने दूर हैं कि मैं चाहकर भी उनसे माफी नहीं मांग सकता। और लोगों में पहला नाम है जस्सी। ये बात मैं जस्सी तक पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे से जितने भी दिल थे, जितनी बार भी उसका दिल तोड़ा, उसे जितना भी परेशान किया, इन सब गुनाहों के लिए मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं। हे वाहिगुरु, मैं बदलना चाहता हूं। और जैसे भी यही चाहती थी कि मैं एक बेहतर इंसान, एक अच्छा इंसान, और मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन वाहिगुरु, इस कोशिश में आपको मेरा साथ देना है। आपको मेरी मदद करनी है। मदद करना है इनकी वाहिगुरु जी। मुझे पता है कि कोई सच्चे दिल से जो भी मांगे, आप उन्हें कभी निराश नहीं करेंगे। आप अरमान सर की हर कामना पूरी कर देना। और हो सके तो जस्सी को वापस मेरे पास भेज दीजिएगा। किसी की याद आ गई? जी वो कुछ नहीं, एक्चुअली वो आप जैसी लगती नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आपको देखकर ऐसा लगा जैसे क्या छोड़िए। आप गुरुद्वारे में आते हैं? जैसिका जी,
इंसान ज्यादा देर तक भगवान से दूर नहीं रह सकता। अब देखिए ना, कभी माफी मांगने, कभी शिकायत करने और कभी कुछ मांगने। अब आप अपने आप ही को देखिए ना, आप इतनी बड़ी शख्सियत है लेकिन आप फिर भी यहाँ पर। ये सब कुछ उन्हीं का तो दिया हुआ है। बस मेरी एक और चीज मान लें तो क्या? मेरी गाड़ी मुझे टाइम पर पिकअप करने आ जाए बस। जैसिका जी, मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने आपकी सुनी। मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। आप करेंगे? जी आप क्यों? आप अक्सर लोगों को लिफ्ट देते हैं। जी नहीं, सिर्फ चंद खास लोगों को मिलते हैं। और अब आप ये मत भूलिए कि आप गुलमोहर के लिए बहुत खास हैं। गुलमोहर जा रहे हैं? जी हाँ। और आप? मैं जीत याद आई। ओह, बाहर से अरमान से वही है, पर अंदर से कुछ बदल गए हैं। काफी बिजी रहते होंगे ना? जी हाँ। असिस्टेंट बहुत होंगे। जैसी के बारे में कैसे बताऊं उसे कि उसके बाद मैंने कभी भी कोई भी असिस्टेंट नहीं रखी। कोई उसकी तरह हो जो नहीं सकती, वो जो मेरा सारा काम अपने ऊपर ले लेती थी, मेरी जिंदगी आसान करके जिसने अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल दी। अच्छा बताइए, आप रोज गुरुद्वारा आते हैं? मैं उन बदनसीब लोगों में से एक हूँ जो सब कुछ खोने के बाद भगवान के पास जाता है। पर मैंने भी एक ऐसा इंसान खोया है जो मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। आनंद तो बोलो। क्या? हाँ मैं आता हूँ जल्द से जल्द। जी वो एक दोस्त का फोन आया था, जल्द बुलाया है तो। वैसे आपका बैंक आ गया, ये रहा। बाय। नंदू ने अरमान सर को कॉल किया? ऐसी कौन सी बात है जो अभी मिलने को कहा? मुझे कॉल करना चाहिए। मेरा फोन, मेरे पेपर सब कुछ गाड़ी में रह गए। अगर अरमान सर को पता चल गया मैं जैसी हूं तो हेलो हेलो, मैं जैसिका बोल रही हूँ। हाँ जैसिका बोलो। वो मैं अपने इम्पोर्टेंट पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स आपकी कार में भूल गई, आपको दिखे? हाँ एक एनवेलप है तो यहाँ पर। हाँ वो बहुत ही पर्सनल एनवेलप है मेरा। आपने देखा तो नहीं ना? जैसिका मुझे लगा कि ये मेरे पेपर्स। जैसी कोई नहीं। तो आपने खोल कर देख ली? रिलैक्स रिलैक्स, मैंने फिलहाल तो नहीं देखा। कहाँ है आप? मैं अभी आके ले सकती हूँ? जैसिका एक मिनट, मेरे दूसरी लाइन पे कॉल आ रहा है। देखिए। हाँ मलिका, क्या
अच्छा मैं रेस्टोरेंट पहुंचता हूँ। ओके बाय। हेलो जेसिका। वेल मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम से जाना पड़ रहा है और इनफैक्ट मैं इक्विनॉक्स रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो वहां कर अपना एनवेलप कलेक्ट कर सकती हैं। 20 मिनट। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं अरमान से उन्हें देख लिया तो? बिल्कुल नहीं मलिका, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जानती हो कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। अरमान थोड़ी देर तो रुक सकते हो ना मेरे लिए। एक्चुअली मैं रुक सकता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, जेसिका के लिए। मलिका जेसिका यहाँ पर आ रही है अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने। ठीक है, वजह चाहे जो भी हो, बात तो यह है कि तुम मेरे साथ हो। वाइन पियोगे? मलिका मैं नहीं पी सकता। मैं अभी गुरुद्वारे से वापस आया हूँ। अरमान मुझे तो कभी कभी समझ ही नहीं आता कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वाइन पी लो ना अरमान। मलिका मुझे मलिका तुम आप ठीक तो है ना? जेसिका सॉरी, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स। माफ कर दो, I'm really sorry जेसिका। तुम्हारे ये तो सब पेपर्स हैं, दोबारा बनवाए जा सकते हैं, लेकिन जिंदगी वापस नहीं लाई जा सकती। सांस जो आप लेती हैं, हर एक कदम जो आप उठाती हैं, मेरी आंखें बस आपको ही देखना चाहती हैं। वीडियो टेप? मेरा कोई पीछा कर रहा था? मेरे पीछे किसी ने जासूस तो नहीं लगा दिया? मैं कौन हूँ? कल इक्विनॉक्स रेस्टोरेंट में 3 बजे आइए, इस प्यार करने वाले को पहचान जाइए। पता नहीं कौन है, कहीं मुझे ब्लैकमेल तो नहीं करना चाहता?
को तुमने ना। हेलो, क्या नसीब है मेरा, वहां आपका ख्याल आया और यहाँ आपका फोन आ गया। तो बताइए कब मिल रही हैं आप, कब मैं आपका खूबसूरत चेहरा देख सकता हूँ? मैंने फालतू बातों के लिए फोन नहीं किया मिस्टर राज। क्या मतलब है सबका? लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तो आपको सिंपल सा एक मैसेज भेजा है। मैं मैसेज की बात नहीं कर रही हूँ। ये पार्सल, आपकी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन मैंने तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट। आपने मेरा पीछा क्या कहा? कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, मैंने आपको सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट भेजा। अगर आपको कोई क्लॉज पसंद नहीं आता उसमें तो आराम से शाम को किसी रेस्टोरेंट में सिर्फ आप और मैं बैठकर बातें कर सकते हैं। वो तो प्रॉब्लम। आपने मुझे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट भेजा है और कुछ नहीं? वेल, एक्चुअली मैं अपने दिल को पैक करके आपके पास भेजना चाहता था, लेकिन कुरियर कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मैंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट भेजा है आपको। आई होप यू डोंट माइंड। ओके ठीक है, लेकिन मैं ये कॉन्ट्रैक्ट किसी एक्सपर्ट से पूरा चेक करवा कर ही साइन करूंगी। ओह श्योर, आप प्लीज चेक करवाइए, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि गुलमोहर आपके लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गुलमोहर से इस वक्त ज्यादा जरूरी मेरे घर वाले हैं। किसी तरीके से भी मुझे उनकी मुश्किलें कम करनी होंगी। आज आने दो इसे, जो भी है ये देख लूंगी मैं भी। नहीं, अरमान सर नहीं हो सकते, वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। लेकिन फिर ये यहाँ जैसिका जी, मैं आपसे इस वीडियो कैसेट के लिए माफी मांग रहा हूँ और आपको ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि आज के बाद फिर कभी ऐसा नहीं। आपने ये सब किया क्यों? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस हद तक गिर जाएंगे। मुझे लगा था आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये मैंने नहीं किया, ये राज ने किया। मेरा यकीन करिए कि इसमें राज का कोई बुरा इरादा नहीं था। वो पागल तो आपकी खूबसूरती का दीवाना हो चुका था और मैंने तरीके ढूंढ रहा था आपको डेट पे ले जाने के लिए। लेकिन मेरा विश्वास करिए, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, वो खराब इंसान नहीं है जैसे। तो आपने राज को माफ कर दिया या फिर एक बार फिर मुझे अपने घुटनों पे जाकर शायद आपसे माफी? ओ नहीं, मैंने माफ कर दिया राज को। थैंक यू जैसिका जी, आपने तो राज को माफ कर दिया, लेकिन उस मैनेजर को देख रही हैं, अगर हम दोनों ने यहाँ पे लंच नहीं किया ना तो वो मैनेजर हमें मार देगा। और घबराइए मत, इस बार मैं आपको ऑरेंज जूस या वाइन ऑफर नहीं करूंगा, हम लोग सिर्फ लंच करेंगे। ओके? जैसिका, तुम जानती हो कि तुम मेरी जिंदगी में दूसरी ऐसी औरत हो जो मेरे जोक समझ पाती। Really? तो पहले कौन सी थी? जैसी मेरी सिस्टर। क्या हुआ जैसिका जी, आपको शायद बुरा लगा कि मैंने आपको अपनी असिस्टेंट के साथ कंपेयर किया। जैसिका जी, मेरा यकीन करिए कि जैसी मेरी सिर्फ असिस्टेंट नहीं थी, बल्कि और बहुत कुछ थी। जैसिका जी, आप जानती हैं कि जैसे जितनी काबिल और होशियार थी, उतनी सीधी सादी, भोली भाली और प्यारी थी। और अगर आप उससे मिलती ना तो आपको बहुत मजा आता। I'm sure. मुझे अब चलना चाहिए। हेलो, हो गया जैसिका जी, हमने कर दिखाया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और चेक भी मेरे हाथ में है। अच्छा, हाँ, मलिका से तो बहुत नाटक कर रही थी, पर मैं भी पीछे हटने वाला थोड़ी था ना। मैं भी अड़ा हाथी की तरह जब तक वो मानी नहीं। आप खुश तो है ना जैसिका जी? बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करूँ? ओके, बाय। क्या बात है जैसिका जी,
कोई खुशखबरी है? गुलमोहर के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज हो गया। ओह, कंग्रेचुलेशंस। अब तो आप मेरे साथ हाथ मिला सकते हैं, हम लोग साथ में काम जो करने वाले। आइसक्रीम लग गई। अरमान गया तो था उसे माफी मांगने, पर यहाँ तो हंसी मजाक चल रही है, हाथ पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ठीक है अरमान, तुझे देख लूंगा। जैसी जैसी कोई नहीं।